The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Dr. Monica Jain and make your CBSE 10th, 11th, and 12th dreams come true. Download the app now. अब डिटेल में मैं कार्बोकेटायन को डिस्कस करूंगी एंड जो है सो बिफोर दैट स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको केमिस्ट्री के और भी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है लाइक सो you can download my app and the link will be shared in the description box. So इस वीडियो में सिर्फ मैं कार्बोकेटाइन को डिटेल में डिस्कस करूंगी. फॉर द अदर इंटरमीडिएट्स जैसे जो दूसरे इंटरमीडिएट्स हैं कार्बन आयन फ्री रेडिकल्स, इन सबको अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो आप जो है मेरी ऐप डाउनलोड करके वहां से आप उसको देख सकते हो. सो नाउ आई विल स्टार्ट अबाउट द कार्बोकेटायन. तो कार्बोकेटायन एक्चुअली बनते कैसे हैं तो यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं. जैसे यहाँ पे दिस इज द वन ऑर्गेनिक कंपाउंड मिथाइल क्लोराइड. तो मिथाइल क्लोराइड में वी कैन सी दिस Cl ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर देन द कार्बन एटम. सो इस केस में क्या होगा, क्योंकि Cl ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, व्हेन दिस बॉन्ड विल ब्रेक, the movement of electrons will be towards the Cl atom. क्लोरो ग्रुप की तरफ होगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है. सो बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा एंड देन CH3 में C कार्बन के ऊपर दिस प्लस चार्ज विल कम और क्लोरो ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा. तो ये जो आपका बना लाइक CH3 प्लस, दिस इज अ कार्बोकेटायन. इसी को हम कार्बोकेटायन कहेंगे. मतलब हम कह सकते हैं कि कार्बोकेटायन ऐसी केमिकल स्पीसीज है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है and this positive charge carbon is having 6 electrons in its valence shell. इसमें इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तब हम उसको कार्बोकेटायन कहते हैं. तो इट इज अ केमिकल स्पीशीज bearing a positive charge on carbon atom and having 6 electrons in its valence shell, then it is called the कार्बोकेटायन. तब हम इसको कार्बोकेटायन कहते हैं. सो ये एक हमारा एग्जाम्पल था. तो ये दिस इज अ CH3 प्लस. ओके, सो देन इसी तरीके से और भी कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो सकती है. सो सपोज if we are having this, okay, so this will be CH. Okay, so in this case the heterolytic fission, so this fission is, we should remember, this is a heterolytic fission. So here also during the heterolytic fission यहां पर क्या फॉर्म होगा, this कार्बोकेटायन will be formed and plus Cl will come out. तो ये जो कार्बोकेटायन हमारा फॉर्म होगा, so this will be called the secondary कार्बोकेटायन. So basically अब हम जो है कि इसका हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कार्बोकेटायन का, मीन्स कि कितनी तरह के कार्बोकेटायंस पॉसिबल हैं. तो एक तो जो है लाइक कि प्राइमरी 1 डिग्री कार्बोकेटायन. ओके, सो 1 डिग्री कार्बोकेटायन मीन्स कि ऐसा कार्बोकेटायन जिसमें इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ ओनली 1 एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड, तब हम इसको कहेंगे प्राइमरी कार्बोकेटायन. तो दिस इज द एग्जांपल. इसको हम 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी कहते हैं. एंड ये जो है आपका CH3 CH2 प्लस 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और इसका नाम क्या होगा, इथाइल कार्बोकेटायन.
ओके, ऐसे ही हमारा सेकेंडरी कार्बोकैटायन भी होता है जिसको हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन कहते हैं। तो इन दिस केस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ these 2 alkyl groups will be attached, 2 alkyl group अटैच हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी कार्बोकैटायन या 2 डिग्री कार्बोकैटायन। So this is isopropyl carbocation. In the same way tertiary carbocation is there जिसको हम 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी कहते हैं। So इस केस में इस कार्बन पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं, तब हम इसको टर्शरी कार्बोकैटायन कहेंगे। So for this name is tertiary butyl carbocation, which is the 3 degree कार्बोकैटायन। सो अब हमें ये समझ आ गया कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकैटायंस आर देयर। तो अब इनकी स्टेबिलिटी में कैसे ये एक दूसरे से डिफर करते हैं। ये सपोज अगर हम ये तीनों कार्बोकैटायन लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बोकैटायन, तो इनमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। तो फर्स्ट जनरल वे में फर्स्ट लेटर सी कि इनमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी लाइक दिस। 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी ज्यादा देन द 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो क्या रीजन है, कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको हम अब समझते हैं कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, उसको वी कैन एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव अफेक्ट। इंडक्टिव अफेक्ट के बेसिस पे हम इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इंडक्टिव अफेक्ट क्या होता है कि एल्काइल ग्रुप शोज प्लस आई अफेक्ट। हमेशा एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, शो करता है। और प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब है कि दिस एल्काइल ग्रुप वर्क्स एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। सो अब हम इसको फिर से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो बेसिकली ये कैसे वर्क करता है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, लाइक हमने ये एक एग्जांपल ले लिया है CH2+, जिसपे हमारा 1 एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड, और ये किसका एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ 1 डिग्री कार्बोकैटायन। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कार्बन पे, कार्बोकैटायन पे दिस पॉजिटिव चार्ज इज देयर। और अभी जो हमने डिस्कस किया कि एल्काइल ग्रुप हैज प्लस आई इफेक्ट, मतलब एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो जैसे अब इस कार्बोकैटायन पे हमारा एक मिथाइल ग्रुप ये अटैच है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, मीन्स कि this alkyl group will be donating electrons to this carbocation। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा टुवर्ड्स दिस कार्बोकैटायन, तो क्या होगा कि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बोकैटायन पे, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल है, सो दिस because of this electron donating effect of alkyl group, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स होने लगेगा। ये पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस करेगा, को कम करेगा, बिकॉज ऑफ विच इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये जो अल्काइल ग्रुप कार्बोकैटायन पे अटैच है, तो वो जो है प्लस आई इफेक्ट की वजह से डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज टेक्स प्लेस।
on carbocation, and because of this carbocation stabilizes. तो ये मिथाइल ग्रुप जनरल वे में वी कैन से कि मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसको स्टेबलाइज करने का काम करता है. सो देन अब हाउ द tertiary carbocation will be different from secondary carbocation from the प्राइमरी कार्बोकैटायन. तो अब हम इसको समझ लेते हैं. तो अभी जो हमने ये सब कुछ समझा है तो उसके बेसिस पे हम तीनों को हम स्टडी कर लेते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. अब दिस इज द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी कार्बोकैटायन. तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. सो इट इज लाइक दिस. ओके, ये हमारा एग्जाम्पल है ऑफ द सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज सिंपली द मिथाइल कार्बोकैटायन. तो अगर हम इन सबको स्टडी करते हैं, फर्स्ट लाइक ए 3 डिग्री में लाइक ए 3 methyl groups are attached to carbon having the positive charge. तो यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे. दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो. तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं विद द कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, तीनों प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे. इसकी वजह से यहाँ पर जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है दैट विल बी रिड्यूस्ड, वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा एंड दैट इज वाई इसकी स्टेबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड. ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी विल इंक्रीज. अगर हम 2 डिग्री कार्बोकैटायन को देखें, यहाँ पर सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, 2 एल्काइल ग्रुप हैं एंड दे विल ऑल्सो शो द प्लस आई इफेक्ट. बट यहाँ पर जो है सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप की वजह से प्लस आई इफेक्ट होगा एंड दिस कार्बोकैटायन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होगा. बट इन दिस केस 2 डिग्री में इसके अगर हम इन 3 डिग्री और 2 डिग्री को कंपेयर करें तो 3 डिग्री विल बी मच मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री. 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हायर होगी इन कंपैरिजन टू द 2 डिग्री बिकॉज 3 डिग्री में 3 एल्काइल ग्रुप्स आर देयर, 2 डिग्री में ओनली 2 एल्काइल ग्रुप्स आर देयर. सो अगर अब हम 1 डिग्री देखें, 1 डिग्री में दिस पॉजिटिव चार्ज विल बी reduced, will be stabilized because of only one CH3 एल्काइल ग्रुप. यहाँ पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, तो एक एल्काइल ग्रुप की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा और स्टेबलाइज होगा. बट दिस विल बी lesser, this will be having the lesser stability than the 2 degree. 2 डिग्री से भी इसकी स्टेबिलिटी कम होगी. अगर अब हम मिथाइल ग्रुप को देखें, मिथाइल CH3 प्लस कार्बोकैटायन को देखें तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी बिकॉज यहाँ पर कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है. सो इन दिस वे we can say the more number of alkyl groups on the carbon atom having positive charge, greater would be the dispersal of the charge and hence more stable would be the carbocation. मतलब कि ऐसे कार्बोकैटायन, ऐसे कार्बन एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस पे जितने ज्यादा नंबर पे एल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी. सो we can say the stability of carbocations decrease in this order. 3 degree will be more stable than the 2 degree and 2 degree will be more stable than the 1 degree. तो hope ये clear हो गया होगा. सो कार्बोकैटायन में जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि कार्बोकैटायन के केस में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन.
3 degree is more stable than the 2 degree and 2 degree is more stable than the 1 degree. तो इसको explain करने के लिए जैसे अभी I have explained it on the basis of inductive effect. So इसको हम another way we can also explain this order of stability in case of carbocation is by hyperconjugation effect. तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो लेट अस सी. तो अब हम ये देखते हैं कि पहले अगर हम 3 डिग्री लेते हैं, 3 डिग्री मीन्स टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन. सो दिस इज 3 डिग्री. तो इसमें जो है हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे हमने ये कार्बन है 3 डिग्री हमने बनाया ये टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, मतलब कि इस कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है इट इज हैविंग द 3 मिथाइल ग्रुप्स 1 2 3 और हमने एक मिथाइल ग्रुप को वी हैव रिटन लाइक दिस. तो इसको हमने ऐसे लिख लिया है C have expanded form में C having bond with hydrogen and hydrogen. So then hyperconjugation means what? कि when this bond means कि जो ये कार्बोकैटायन है इसके साथ जो ये कार्बन अटैच है इस पे जितने भी हाइड्रोजन एटम होंगे इनको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन एटम. सो इन दिस केस क्या होगा पहले कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, व्हाट विल हैपन, दिस बॉन्ड विल ब्रेक और ये बॉन्ड ब्रेक करके और इसमें भी जो है लाइक कि हेट्रोलिसिस होएगा. जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा एंड द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स द कार्बन. तो जब ये इस बॉन्ड के ब्रेक होने से, हेट्रोलिटिक फिजन होने से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस कार्बन पे होगा, तो देन क्या होगा, यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये हाइड्रोजन हम लाइक दिस ऐसे शो करेंगे. ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये हमारा निकल गया H+ और इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो दैट इज वाई दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड. ओके, तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. सेम थिंग वी कैन एक्सप्लेन लाइक दिस कि हम इस हाइड्रोजन, दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन को ब्रेक करके सेम वे वी कैन राइट लाइक दिस. फिर नेक्स्ट हम इसको ये कार्बन हाइड्रोजन को ब्रेक करके भी हम ये लिख सकते हैं. सो इन दिस वे एक मिथाइल ग्रुप से एक मिथाइल ग्रुप को हमने यूज करके हमारे 3 like it 1 2 3 structures are possible. 3 structures possible हैं with the 1 methyl group. तो then ये हमारे 2 other methyl groups are there. तो अगर हम इसके हाइपर कॉन्जुगेशन वाले स्ट्रक्चर्स लिखें फॉर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, तो ओवरऑल इसमें जो है 9 हाइड्रोजन एटम है. वी कैन सी 3 इस मिथाइल ग्रुप के, 3 इसके, 3 इसके, तो ओवरऑल 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो इसमें 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स कैन बी रिटन. तो जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स हम लिख सकते हैं. तो इस केस में क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन्स आर देयर, तो 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. तो जैसे 3 तो हमने ये बना दिए एंड 6 मोर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द अदर 2 मिथाइल ग्रुप्स. तो टोटल 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स हम लिख सकते हैं. तो अगर हम और जितने ज्यादा हम इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. तो अब हम नेक्स्ट केस पे चलते हैं, लाइक कि फॉर आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन. ये है हमारा 2 डिग्री है. तो 2 डिग्री में आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन में जैसे हमने ये पहले लिखा था आइसोप्रोपाइल, दिस इज द आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन. तो आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन में these 2 methyl groups are there. 2 मिथाइल ग्रुप्स मतलब यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे.
6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स इस केस में पॉसिबल हैं। तो दिस आई हैव रिटन फॉर आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन जो कि 2 डिग्री है, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। तो इसमें 6 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। सो नाउ अगर हम 1 डिग्री पे जाते हैं, 1 डिग्री कार्बोकैटायन मीन्स फॉर इथाइल कार्बोकैटायन। तो इथाइल कार्बोकैटायन क्या है हमारा? दिस इज द इथाइल कार्बोकैटायन। इथाइल कार्बोकैटायन में here only one methyl group is there. तो 1 मिथाइल ग्रुप है तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो दिस 1 डिग्री इथाइल कार्बोकैटायन हैज द 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। सो नाउ CH3 कार्बोकैटायन को अगर हम देखते हैं तो CH3 कार्बोकैटायन में 9 मिथाइल ग्रुप्स आर देयर। इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप्स नहीं प्रेजेंट है। सो यहाँ पर 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। तो हम क्या कह सकते हैं, जितने ज्यादा हमारे अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। तो दैट इज व्हाई वी कैन से कि जो हमारा टर्शरी, जो हमारा ये फर्स्ट वाला टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन 3 डिग्री है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद हमारा आएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन जो 2 डिग्री है, एंड देन इसके बाद हमारा आएगा इथाइल कार्बोकैटायन जो कि 1 डिग्री है, एंड आफ्टर दिस इट विल कम CH3 प्लस कार्बोकैटायन। तो इसकी सबसे कम स्टेबिलिटी होगी। सो दिस इज द, और यू कैन से 3 डिग्री इज द highest stability, then comes 2 degree and then comes the 1 degree. So hope this is clear. So now I will discuss about the structure of the carbocation. तो कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर क्या होता है? So carbocation is a planar chemical species. Okay, so it is a planar chemical species and the carbon carrying पॉजिटिव चार्ज, तो जो कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होता है। ओके, सो हियर वी कैन सी स्ट्रक्चर, कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर है। दिस इज द कार्बोकैटायन कार्बन। ओके, सो इसमें 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं। सो तीनों जो है एक ही प्लेन में होंगे बिकॉज ये प्लेनर स्पीसीज है और इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में होगा। ओके, बिकॉज ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, सो दिस एंगल विल बी 120। ऑल द एंगल्स बिटवीन द two alkyl groups will be equal to 120 degree. तो ये तीनों सिग्मा बॉन्ड्स हैं because sp2 hybridization है। 3 sigma bonds will be there with the atoms of groups ना। तो ये 3 sigma bonds हैं जिससे ये कार्बोकैटायन is attached to the 3 alkyl groups। और इसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा टू द 3 सिग्मा बॉन्ड्स। सो दिस इज द एम्प्टी एंड दिस विल बी एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये जो है हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल होगा जो कि परपेंडिकुलर है टू द which is perpendicular to the 3 sigma bonds. So we can say कि कार्बोकैटायंस ना आर हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज है जिसमें कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि ये बॉन्ड जब हेट्रोलिटिक फिजन होगा Cl माइनस इज फॉर्म प्लस CH3 प्लस, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो Cl के साथ चले जाते हैं। सो दैट इज वाई इस कार्बन पे इट फॉर्म CH3 प्लस। इसके ऊपर जो है प्लस चार्ज आ जाता है एंड
वैलेंस शेल में only 6 electrons are there. So that is why इसकी strong tendency होती है to complete its octet, to stabilize itself. तो इसीलिए जो है ये बहुत highly reactive species होते हैं. And this carbocation, this carbon is sp2 hybridized state. Okay, so and it is a planar chemical species. So hope I was able to explain it in a simple way. So thank you so much. So to study about the other reaction intermediates like carbon ions and free radicals, please download my app. So thank you so much. Thank you.